Hello everyone, welcome to Smart Study channel. So this is another lecture under our series Quick Knowledge Crunch, in which we are currently discussing about women freedom fighters. हम करंटली जो हैं वुमेन फ्रीडम फाइटर्स जिन्होंने अपनी लाइफ हमारे देश के नाम कर दी उनकी बात कर रहे हैं. इसमें हमने डिफरेंट वुमेन फ्रीडम फाइटर्स लाइक रानी लक्ष्मीबाई, एनी बसंत, सरोजनी नायडू, अरुणा असफ अली, बेगम हजरत महल, ठीक है, इन सबको डिस्कस किया है अभी तक. अगर आपने वो लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो आप वो देख सकते हैं. मैं उनका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूंगी. तो अभी हम उनकी कॉन्ट्रीब्यूशंस देख रहे हैं डिटेल में, जो आपके किसी भी एग्ज़ाम, कोई भी आपका कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, फॉर एग्ज़ाम्पल यूपीएससी, स्टेट सिविल सर्विसेज, यूजीसी, नेट, एसएससी, कोई भी एग्ज़ाम हो, सबके लिए इम्पॉर्टेंट है. तो चलिए स्टार्ट करेंगे आज एक ऐसी और फीमेल वॉरियर के साथ जिन्होंने जो है अपनी लाइफ हमारे देश के नाम कर दी, जिनका नाम है उषा मेहता. ओके, तो उषा मेहता जी की अगर बात करें तो ये 1942 में जो क्विट इंडिया मूवमेंट हुई थी उसमें इन्होंने अपना कांग्रेस रेडियो स्टेशन स्टार्ट किया था, वो भी सीक्रेटली, ठीक है, अंडरग्राउंड होके. तो ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन थी. ये हम डिटेल में अभी देखेंगे इनका क्या रोल रहा है फ्रीडम स्ट्रगल में. हम आज भी क्यों इनकी बात कर रहे हैं, क्यों इनको हमारी सरकार ने रिकॉग्नाइज़ किया, ये हम सब देखेंगे. उससे पहले हम एक बार इनके बैकग्राउंड को देख लेते हैं. तो चलिए देखते हैं. इनका बर्थ जो हुआ था 25 मार्च 1920 को गुजरात में, सूरत के पास सारस विलेज था, वहाँ पे हुआ. और फिर जब ये 5 साल की थी, 5 इयर्स की थी, तो ये अहमदाबाद गई. अहमदाबाद कौन थे? गांधी जी. गांधी जी का आश्रम था वहाँ पे, राइट. तो वहाँ पे गई, वहाँ पे इन्होंने गांधी जी को देखा. तो उनके जो गांधीयन स्टाइल से वो बहुत इम्प्रेस हुई, ठीक है. और फिर उन्होंने बाद में भी डिसाइड किया कि वो जो है अपनी पूरी लाइफ गांधीयन लाइफस्टाइल में स्पेंड करेंगी, ठीक है. गांधीयन थॉट को उन्होंने अडॉप्ट किया. एक प्रोमिनेंट गांधीयन फिलॉसफी की लेडी बनी वो, ठीक है. और उन्होंने जैसे अपनी लाइफ में भी ऐसी अडॉप्शंस की, उन्होंने खादी पहनना स्टार्ट किया, सेलिबेसी की सिंपल लाइफ उन्होंने स्पेंड की, ठीक है. तो ये सब चीज़ें रही, ठीक है. उसके बाद फिर उन्होंने अगर स्कूलिंग की बात करें तो उनकी स्कूलिंग गुजरात में ही हुई थी. उसके बाद उन्होंने विल्सन कॉलेज से जो है फ़िलॉसफ़ी में डिग्री अटेन की. फिर फ़िलॉसफ़ी में डिग्री अटेन करने के बाद वो लॉ की पढ़ाई कर रही थी. पर इन बिटवीन ही जब है क्विट इंडिया मूवमेंट की बात आ गई तो उन्होंने अपनी स्टडीज़ को वहाँ पे ही ड्रॉप किया और बढ़ चढ़ के क्विट इंडिया मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया. उनके जो फादर थे ना, वो जज थे अंडर ब्रिटिशर्स. तो पहले वो जो है उषा मेहता की ये जो कंट्रीब्यूशंस थी, उनका पार्टिसिपेशन था फ्रीडम स्ट्रगल में, उनको इतना लाइक नहीं कर रहे थे, ठीक है. वो अगेंस्ट थे क्योंकि कहीं ना कहीं वो ब्रिटिशर्स से इन्फ्लुएंस थे, उनके अंडर ही जज का काम कर रहे थे. तो इसलिए उन्होंने, उनके फादर ने उनका साथ नहीं दिया था. पर फिर भी उषा मेहता ने जो है अपनी लड़ाई कंटिन्यू रखी अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स. तो देखते हैं उन्होंने क्या क्या एक्टिविटीज़ की. उन्होंने सबसे पहले तो वो केवल 8 साल की थी, ओनली एट द एज ऑफ 8 उन्होंने जो है साइमन कमीशन की मार्च में पार्टिसिपेट किया. जो हमने साइमन कमीशन के अगेंस्ट मार्च निकाली थी उसमें इन्होंने पार्टिसिपेट किया. अब आप बताएंगे यहाँ पे कमेंट बॉक्स में कि क्यों हमने जो है साइमन कमीशन को बायकॉट किया था. बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों. तो आप बताइए हमने क्यों साइमन कमीशन को बायकॉट किया. तो इसमें बहुत लीडर्स ने पार्टिसिपेट किया था. तो उषा मेहता जो थी अभी सिर्फ 8 वर्ष की थी. उन्होंने अपने फ्रेंड्स के साथ, जैसे बीइंग अ किड है ना, उन्होंने प्रभात फेरीज निकाली. जो नेशनल हमारा ट्राई कलर का फ्लैग है, उन्होंने ट्राई कलर के कपड़े पहने, ठीक है, प्रभात फेरीज में पार्टिसिपेट किया. फिर उसके बाद जो है पिकेटिंग हो रही थी शॉप्स की, उसमें पार्टिसिपेट किया उन्होंने. और गो बैक साइमन के कमीशन, दोस्तों ज़ोर ज़ोर से नारे लगाए उन्होंने. फिर उसके बाद जब वो क्विट इंडिया मूवमेंट की बात आई तो 14 अगस्त 1942 को उन्होंने सीक्रेट कांग्रेस रेडियो की शुरुआत की. ये बहुत ही इम्पोर्टेंट इवेंट था क्योंकि उस टाइम क्या था
कि जो कांग्रेस के बड़े बड़े नेता थे, जब भी 8 अगस्त 1942 को गांधी जी ने डू और डाई का स्लोगन दिया, रेजोल्यूशन मूव की, तब थोड़े ही टाइम के बाद बड़े बड़े लीडर्स को जो है ब्रिटिशर्स ने अरेस्ट कर लिया था। और वो होप कर रहे थे कि अभी तो यहाँ पे एक वैक्यूम सा क्रिएट हो गया है, तो मूवमेंट जो है बीच में ही बंद हो जाएगी। पर ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि उस टाइम फिर अगर हमारे बड़े बड़े लीडर्स जो हैं चाहे अरेस्ट हो गए और हमारे यंग लीडर्स आगे आए, फॉर एग्जांपल अरुणा असफ अली, हमने लास्ट लेक्चर में देखा था उनका रोल, राइट। तो अरुणा असफ अली आई, सुचिता कृपलानी जी आए, ठीक है, बहुत सारे ऐसे लीडर्स आए। फिर उषा मेहता थी, उषा मेहता सिर्फ 22 ईयर्स की थी। तो ये लोग आगे आए, इन्होंने मास को लीड किया, वो मोमेंटम मूवमेंट का बनाए रखा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इंकरेज किया कि नहीं, कोई बात नहीं, अगर हमारे बड़े लीडर्स अरेस्ट हो गए हैं, हम लोग यहाँ पे हैं, हम लड़ेंगे ब्रिटिशर्स से। तो ऐसे जो है हमारी फ्रीडम स्ट्रगल कंटिन्यू रही। तो अभी जो इन्होंने सीक्रेट रेडियो जो स्टार्ट किया था, ये बहुत इम्पॉर्टेंट था, ठीक है। उषा मेहता जी और कुछ लीडर्स ने मिलके जो है इसकी महत्वता समझी कि हम कैसे मास लेवल पे लोगों को कम्युनिकेट कर सकते हैं, और मास लेवल पे कम्युनिकेट करेंगे तो उससे जो है लोग और इंस्पायर होंगे, इंकरेज होंगे, ठीक है। तो क्या करते हैं ये, जैसे इस रेडियो के थ्रू जो हमारे लीडर्स अरेस्ट हो गए थे उनकी कुछ स्पीचेस होती थी, राइट, कुछ इंकरेज करने के लिए, कुछ बहुत रेडिकल थॉट्स भी होती थी। तो ये सब जो है आम जनता तक पहुंचाते थे, पब्लिक तक पहुंचाते थे। और उसके बाद कुछ भी ब्रिटिशर्स की रेड्स वगैरह पड़ रही हैं, ब्रिटिशर्स कुछ एट्रोसिटीज़ कर रहे हैं, लोगों को अरेस्ट कर रहे हैं, ठीक है, लीडर्स को अरेस्ट किया जा रहा है, तो ये सब न्यूज़ जो है लोगों तक पहुंचती थी, उन्हें पता लग रहा था कि कहाँ पे देश के कौन से हिस्से में क्या चल रहा है। और उसके बाद जैसे गवर्नमेंट ने सारा मीडिया अपने कंट्रोल में लिया होता था, न्यूज़ वगैरह बैन की होती थी, तो ये जो भी बैंड न्यूज़ रिपोर्ट्स होती थी ब्रिटिशर्स की, वो लोगों तक लेके आती थी। देखिए कितनी बड़ी बात थी, कितनी अवेयरनेस स्प्रेड होती थी, और देश के छोटे से छोटे गाँव तक ये खबर फैलती थी। तो उस टाइम पे इतने मास लेवल पे कम्युनिकेट करना और फिर उसके बाद वो भी सीक्रेटली करना, तो यह अपने आप में ही बड़ी बात थी। तो ऐसा करके जो कांग्रेस रेडियो है उसने इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया इसमें। कुछ बड़े लीडर्स, फॉर एग्जांपल राम मनोहर लोहिया, वो भी एसोसिएट किए। और फिर क्या होता है कि इस रेडियो से ब्रिटिशर्स अब जो हैं बहुत डरने लगे थे, वो इनको पकड़ ही नहीं पा रहे थे, ठीक है। ये क्या करते थे, इन्होंने ब्रॉडकास्ट किया अपना कुछ प्रोग्राम, उसके बाद ही अपनी जगह बदल लेते थे। तो जब पब्लिश भी करते थे, ठीक है, रेडियो पे प्रोग्राम पब्लिश भी होते हैं, उसके बाद जो है उषा मेहता उसमें क्या बोलती थी कि वी आर पब्लिशिंग इट फ्रॉम समवेयर फ्रॉम इंडिया, बताती नहीं थी कौन से लोकेशन से वो कर रही हैं, ओके। तो ये ऐसे करके इन्होंने जो है ब्रिटिशर्स के नाक में दम कर दिया, ठीक है। 3 महीने तक ये कंटिन्यू वर्क करता रहा, रोज़ डेली इन्होंने रिपोर्ट्स लेके आनी, अपना प्रोग्राम पब्लिश करना, हिंदी में करना, इंग्लिश में करना, ठीक है, ताकि लोगों तक ये पहुँचे। तो उसके बाद ऐसा करते हुए ये 3 महीने बाद जो है नवंबर में ब्रिटिशर्स को इनका पता लगा कि कहाँ पे हैं। वो भी इसलिए क्योंकि एक जो इनका खुद का टेक्नीशियन था नरीमन प्रिंटर, तो उसने जो है उसने बिट्रे कर दिया था, ठीक है। वो ब्रिटिशर्स, वो जब पकड़ा गया आगे उसने सारा इनके बारे में बता दिया, ठीक है। इसलिए ब्रिटिशर्स ने रेड की, जिधर हमारा जो है लास्ट प्रोग्राम 12 नवंबर को पब्लिश हो रहा था, वहाँ पे ब्रॉडकास्ट कर रहे थे वो लोग। और उन्होंने फिर भी जो है डरे नहीं, उषा मेहता और उनके जो भी साथ में लोग थे वो डरे नहीं। उन्होंने एंड वाले हमारे प्रोग्राम में भी वंदे मातरम के नारे लगाए, लोगों को इंकरेज किया एंड तक, ठीक है। फिर उसके बाद जो है इनको और इनके साथियों को पकड़ लिया गया। 6 मंथ्स तक इनकी इंटेरोगेशन चली CID में, बट इन्होंने बिट्रे नहीं किया दोस्तों, इन्होंने बिट्रे नहीं किया, इन्होंने जो है कंटिन्यू की अपनी स्ट्रगल। और 4 इयर्स की इनको जेल की सज़ा भी हुई, एंड इनको येरवाड़ा जेल पुणे में रखा गया, ठीक है। ही वॉज इम्प्रिजन फॉर 4 इयर्स एट येरवाड़ा जेल पुणे, ठीक है। तो ऐसे करके उषा मेहता ने जो है बहुत इम्पॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन दी हमारी फ्रीडम स्ट्रगल में। फिर उसके बाद पोस्ट इंडिपेंडेंस भी ये हमारे देश के लिए फॉर द कॉज ऑफ आवर नेशन,
डिफरेंट वेलफेयर वर्क्स करती रहीं। इन्होंने जो है पहले बॉम्बे यूनिवर्सिटी से अपनी पीएचडी पूरी की, गांधीयन थॉट में ये एक्सपर्ट बनी। उसके बाद इन्होंने कुछ बुक्स जो हैं इंग्लिश और गुजराती में भी लिखी और वुमेन के वेलफेयर के लिए, ठीक है, इन्होंने जो है एसेस पब्लिश किए। फिर उसके बाद इनकी जो कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं उनको रिकॉग्नाइज करते हुए हमारी गवर्नमेंट ने 1998 में पद्म विभूषण से इनको सम्मानित किया। ठीक है, तो ये हमारा उषा मेहता जी का लेक्चर रहता है। इनकी जो है उसके बाद डेथ हो गई थी 11 अगस्त 2000 को 80 ईयर्स की एज में। तो ऐसे करके जो है उषा मेहता जी, ठीक है, इन्होंने अपने चाइल्डहुड से लेके ही उसके बाद जो है उसके बाद जो है अपनी सारी लाइफ इन्होंने देश के नाम करती, राइट। ठीक है, क्विट इंडिया मूवमेंट पे भी सिर्फ 22 ईयर्स की थी जब इन्होंने इतनी बहादुरी से, ठीक है, पार्ट लिया। तो चलिए आज हम ख़त्म करेंगे अपने लेक्चर को इधर ही, और कल एक और लेक्चर लेके आएंगे एक और वीरांगना के साथ। ठीक है, तो टिल देन आप देखिए और भी वीडियोस को देखिए, और अगर आपको अच्छी लग रही हैं वीडियोस, मेरे एफर्ट्स पसंद आ रहे हैं, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स में, क्योंकि आप शेयर करेंगे नॉलेज तो आपकी भी नॉलेज इंक्रीज़ होगी, राइट। और कमेंट बॉक्स में आप जो हैं अपनी डिस्कशन कर सकते हैं, कुछ आपने फीडबैक देना है या हम जो टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं उससे रिलेटेड आपके कुछ एडिशनल फैक्ट्स हैं तो आप वो मेंशन कर सकते हैं। ऐसे ही एक जो है इंटरेक्टिव लर्निंग प्लेटफॉर्म बनेगा, राइट। और अगर आपको मेरे एफर्ट्स अच्छे लग रहे हैं, प्लीज़ प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन का जो है आप बेल आइकन प्रेस कीजिए, उससे आपको नोटिफिकेशन मिलती रहेंगी वीडियोस की, राइट। तो चलिए फिर कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, और टिल देन थैंक यू, बाय बाय एंड बी सेफ।